वीडियो के इस अंक में हम चर्चा और जिक्र करेंगे कांवड़ यात्रा की जो 22 जुलाई से शुरू हो रही है और 19 अगस्त तक होनी है। और इस कांवड़ यात्रा में भक्तों की और कांवड़ लेकर चल रहे आस्थावान भक्तों की बहुत बड़ी संख्या रोड पर दिखाई देती है, पूरे सावन दिखाई देती है। तो इस विषय पर योगी आदित्यनाथ का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग जो कांवड़ यात्रा वाला जो मार्ग है उस पे जितने भी विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, वह अपनी पहचान का बोर्ड और अपने नाम का बोर्ड आगे लगाएंगे ताकि पहचान हो सके, सुनिश्चित हो सके कि किस नाम की कौन सी दुकान है। तो इस पर बहुत सा विवाद हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को जिस भी मंशा से देखा जाए, उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया है, क्योंकि बहुत से उदाहरण ऐसे आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आस्थावान भक्तों की जो आस्था है और जो पूजा है उसकी पवित्रता को नष्ट करने की सोची समझी कोशिश की जाती है। और इसके अनेक उदाहरण हैं, मैं अभी उदाहरण देने नहीं जा रहा हूँ। मैं इस बात पर अभी चर्चा करने जा रहा हूँ कि इनके इस बयान का समर्थन होना चाहिए, न कि इसका विरोध होना चाहिए। और इसमें कोई आपत्ति नहीं, जिसके मैं बहुत से कारण बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स आगे आपको इस विषय में बताता हूँ। जितने भी जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में जाने वाले जो नेता हैं, जो मुसलमानों के की अच्छी बुरी हर इच्छा को सह देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं वह कभी कभी मुसलमानों का बहुत बड़ा अहित भी करते हैं, लेकिन मुसलमान उनको अपना असली नेता मानते हुए उनकी बातों पर और उनके उस्कावे पर आ जाते हैं। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर आगे पूरी बात करूंगा। और क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, इस चीज को मुस्लिम भाइयों को भी खुले दिल और खुले मन से समझने की कोशिश करना चाहिए। बहुत से मौलाना इस चीज का समर्थन करते हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। बहुत से मौलाना योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का भी समर्थन करते हैं कि पहचान छुपाने की क्या जरूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे सेकुलर नेता मुस्लिम भाइयों का कैसे बुरा करते हैं। जब सीएए आया तो इस पर जबकि इससे मुसलमानों को, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो किसी प्रकार से अवैध यहाँ के निवासी नहीं हैं, उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं था। लेकिन जब यह 2019 के पहले जब यह सरकार ने इस नियम को लाने की कोशिश की थी, तो जो सेकुलर नेता हैं उन्होंने मुसलमानों को, मुस्लिम भाइयों को इतना भड़काया कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आप के अधिकार छिन जाएंगे, आपके साथ भेदभाव हो रहा है। और उनके भड़कावे में आके कुछ मौलानाओं ने भी भड़काया और बात इतनी बढ़ी कि वे सड़क पर आ गए और बहुत जगहों पर हिंसक और तोड़फोड़ प्रदर्शन हुआ। कानून उन लोगों ने अपने हाथ में लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से मुस्लिम नौजवान युवकों को कानून तोड़ने के कारण जेल में डाला गया। बहुत से ऐसे मुस्लिम थे जो क्या नाम है, गोलीबारी में मारे गए, बड़ी संख्या में मारे गए। कुछ ऐसे नौजवान थे जो जेल में आज भी हैं कानून तोड़ने के कारण, क्योंकि उनमें तरह तरह की धाराएं लगी। और बहुत से ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के मुआवजा वसूली के तहत आने के कारण अपना मकान और अपना निवास ढहा बैठे। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो नेता हैं, सेकुलर नेता, जो उनका वोट लेने के लिए जालीदार टोपी पहनकर उछलते रहते हैं और मुसलमानों से भी ज्यादा मुसलमान अपने को उस वक्त दिखाते हैं और इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं और हर सही और गलत फैसले पर मुसलमानों का कूद कर साथ देते हैं। उनको लगता है इससे कि वो वोट बैंक अपना पक्का कर पाएंगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत मुसलमानों को बहुत इसका नुकसान हुआ। और यह नुकसान इन्हें तब समझ में आया जब दूसरी बार इसी सीएए के नियम को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, तो कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि इस बीच में उनको अपना फायदा नुकसान समझ में आ गया। इस बीच में उन्हें यह समझ में आ गया कि इससे यह सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया था कि इससे उनकी नागरिकता जाएगी, कहीं कुछ नहीं जाना है। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर जो योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपके घर पर अगर कोई कुछ बेचने आता है या कुछ लेकर आता है, दरवाजा खटखटाता है, तो आपकी इच्छा होती है कि हम पहचान को बताएं कि कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। इसके बाद आप जब कहीं नौकरी करने जाते हैं तो वहां पर आप सारी डिटेल फाइल करते हैं। सारी डिटेल में आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नाम, पिता का नाम, घर का नाम, गांव, परिचय, ये सब सारी डिटेल भरते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती। आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डालते हैं, कहीं कुछ वेरिफिकेशन आपका होता है, पासपोर्ट बनता है, आप एयरपोर्ट से कहीं जाते हैं, किसी देश में एंट्री लेते हैं, सब जगह आपकी नाम पहचान देख कर ही आपको एंट्री दी जाती है, आपकी सारी डिटेल लेने की कोशिश की जाती है। उसके पीछे भी तो कुछ मंशा होती होगी, कुछ कारण होता होगा। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने अगर ऐसा कहा है
कि जितने भी रास्ते में पड़ने वाले विक्रेता हैं, कुछ कारण है क्योंकि कुछ आस्थाएं ऐसी होती हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ स्वयं एक महंत हैं और वह इस हिंदू आस्था का और व्यवस्था का और स्वयं बहुत आदर करते हैं और सर्वोच्च रहता है सम्मान उनकी दृष्टि में। तो उन्होंने इस चीज को कहा है कि रास्ते में पड़ने वाले जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता हैं, वो अपनी पहचान उजागर करें। तो मुसलमानों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वह लगातार अपनी पहचान उजागर कर रहे हैं और इसमें बहुत से मौलानाओं ने भी समर्थन किया है। लेकिन इसमें कूद रहे हैं कुछ बहुत से नेता, जिसमें सेकुलर पार्टी से मुसलमानों के जो हमदर्द बनने वाले, जैसे कि मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन लोगों ने कहा है कि यह भेदभाव फैलाता है, यह सामाजिक विभाजन करता है। इसी तरीके से ओवैसी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह छूत फैलाता है। इन नेताओं को अगर अपने मुंह पे अगर पट्टी बांधे रहें, कुछ न भी कहें, तो सारा मामला बिना विभाजन के, बिना सौहार्द बिगाड़े निकल जाए। इन्हें पता नहीं कि इनके ये बयान और उछल कूद करना ज्यादा समाज में विभाजन पैदा करता है। इसी तरीके से केसी त्यागी जनता दल यू के, उन्होंने कहा है कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और फैसले को वापस लेने के लिए मायावती ने भी कहा है। आखिर क्यों फैसले को वापस लेने को कहा है? मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे धाकड़ सीएम है, एक ऐसे धाकड़ नेता है, जिन्हें किसी बात की, सही चीजों को इम्प्लीमेंट करते समय किसी चीज की परवाह नहीं रहती, चाहे वो वोट बैंक हो, चाहे पार्टी के लेवल पर हो। और सब जो दूसरी चीज सामने आती है, ऐसे मौके पर बीजेपी को जहां योगी आदित्यनाथ के साथ डट के खड़ा होना चाहिए, वह डिफेंसिव और डरे हुए मोड में खड़ी होती है, जो अच्छी अच्छी बात नहीं है। और क्लियर कट डिसीजन जो योगी आदित्यनाथ लेते हैं, यह उनका बहुत अच्छा तरीका है। तो पहचान उजागर करने में किसी को क्या दिक्कत है? ये नेता क्यों भड़का रहे हैं? नेता भड़का के असली माहौल खराब कर रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हमारी अपनी सारी डिटेल मांगी जाती है। और जब हम दुकान खोलते हैं, कहीं हम पंजीकरण कराते हैं, तो हमारा वेरिफिकेशन होता है, हमारे यहाँ कौन काम करने आता है और हम किससे क्या खरीदें, ये हमारी इस बात की हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि हम किससे क्या ले रहे हैं, और ये हमारा अधिकार है। और पहचान छिपाना अपने आप में एक अपराध जैसा है। आपको अच्छे से पता होगा कि कौन पहचान छुपाकर कहाँ विवाह करता है, कौन किसके टुकड़े करता है, कौन खाद्य पदार्थों में थूकता है, कौन गलत चीज लपेटता है। ये उदाहरण सिर्फ भारत के नहीं है, लंदन के भी उदाहरण है। लंदन में भी मेन लंदन शहर के अंदर एक रेस्टोरेंट था जिसको पाकिस्तानी नागरिक चलाते थे, और वह बहुत गलत गलत चीज उसमें आदमी का मल जो है वह मिला के वह उन लोगों को खिलाते थे जो उनके अपने समुदाय से गैर होते थे, यानी काफिर होते थे। तो ऐसी बहुत सी बातें सामने आई हैं, और इस कारण अगर आस्था का सम्मान योगी आदित्यनाथ जैसा भगवाधारी सीएम कर रहा है, तो इस बीच में किसी को कूदना नहीं चाहिए। और पहचान वही छिपाता है, अपनी चीजों को गोपनीय रख के काम वही करना चाहता है जिसके मन में अपराध की मंशा होती है। और अगर आपके मन में अपराध नहीं है और आप नाम उजागर करके कुछ काम करते हैं, तो ये तो कानून सम्मत विषय है, और यह हिंदू और मुसलमान सभी के लिए होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ। और इस बीच में रूट का डाइवर्जन किया गया है, कई जगह वन वे रूट किया गया। इस पे रावण नाम के चंद्रशेखर रावण जो नगीना से जीते हैं, वह भी राजनीति कर रहे थे कि नमाज जब नहीं हो सड़क पे होती है, तो कांवड़ यात्रियों के लिए आप सड़क क्यों सुरक्षित करते हैं? तो इस पे बहुत अच्छा जवाब मुस्लिम नेताओं ने ही उनको देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। तो ऐसी चीजें जो सामने आ रही हैं, 20 दिन की कांवड़ यात्रा होती है और सड़क पर पूरा रेला चलता है भक्तों का। तो जब वह चल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ट्रैफिक नियम के तहत आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ जो उन्होंने पहचान की बात की है, इसका हर किसी को खुलकर समर्थन करना चाहिए, और मुसलमानों को भी योगी आदित्यनाथ के हर फैसले में धर्म का एंगल नहीं देखना चाहिए। उन्हें सामने आकर इस बात का समर्थन करना चाहिए कि हमें अपनी पहचान बताने में कोई हर्ज नहीं है। और पहचान छिपाना, पहचान छिपाकर काम करना, नौकरी करना, दुकान खोलना, या गलत तरीके से सिम हासिल करना, कहीं बैंक अकाउंट खोलना, ये अपने आप में अपराध है, आपकी मंशा गलत होती है। तो मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का यह फैसला सिरोधार्य होना चाहिए सभी को, और ऐसे सभी जालीदार टोपी पहनकर सेकुलरिज्म के नाम पर सब मुसलमानों के सबसे बड़े समर्थक बनने वाले नेताओं को बीच में दखल नहीं देना चाहिए। और अगर दखल भी दे रहे हैं, तो इसका मुंह तोड़ जवाब कांवड़ यात्रा कर रहे भक्तों को और आस्थावान हिंदुओं को और मुसलमानों को भी, जो इस बात को सही मायने में समझते हैं, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए और उनका मुंह बंद करना चाहिए। क्योंकि कांवड़ यात्रा जब चलती है, तो कई जगह पथराव भी मुसलमानों की तरफ से होता है, लेकिन ऐसे बहुत से मुस्लिम बंधु हैं
जो रास्ते में उनके लिए फूल की सेज भी बिछाते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। तो ये सब भी बातें सामने आती हैं। तो हर फैसले में धर्म का एंगल नहीं देखना चाहिए। यह एक अच्छा फैसला है और सभी को अपनी पहचान उजागर करके ही अपनी सार्वजनिक जीवन में जीवन जीना चाहिए। और हर जगह पहचान के बिना कोई काम नहीं होता। बच्चे का एडमिशन से लेके, बच्चे की नौकरी से लेके, बच्चे का विवाह तक, और बड़ी-बड़ी परचेजिंग जो आप करते हैं ऑनलाइन, उसमें भी आपकी जो है सारी डिटेल ली जाती है और उसी डिटेल एड्रेस पर ही सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। तो जब आपकी मंशा गलत नहीं है तो आपको अपनी पहचान छुपाने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए और ये फैसला बहुत सही है। इस बात के समर्थन करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मेरी तरफ से इस बात का समर्थन है और मुस्लिम भाइयों से यही अपील है कि खुले दिल से इस फैसले का समर्थन करें। सड़क पर आकर कांवड़ यात्रियों को फूल बरसाकर उन सेकुलर नेताओं के सौहार्द बिगाड़ने के भ्रम को भी दूर कर दें। ये बहुत अच्छा होगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।